थैंक यू त्रिशूल, थैंक यू सो मच। समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें और क्या कहूँ, मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। जिस दर्द से मैं गुजर रही हूँ, तुम्हारी किसी भी बात से वो कम नहीं होता। लेकिन तुम तो सुंदरी को ही वापस मेरे सामने ले आए। मेरे सारे दर्द मैं भूल चुकी। थैंक यू त्रिशूल, थैंक यू सो मच। मैडम, मैंने ये सब किया ताकि आपकी आंखों में आंसू ना आए। अपने आंसू पोंछ लीजिए मैडम। मैं आपकी आंखों में हमेशा खुशी देखना चाहता हूं, आंसू नहीं। आपका खुश रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि आपके मन में काफी सवाल होंगे। सुंदरी कैसे मिली, उसे मैं कहां से लेके आया, है ना? हाँ, सुंदरी कैसे आई? ये सुंदरी नहीं है, सुंदरी की तरह दिखने वाली एक कबूतर है। सुंदरी को खोकर मैं जितना दुख सहन कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि उससे ज्यादा दुख आपको हो रहा है। अपने दुख को मैं सह सकता हूं मैडम, लेकिन आपकी आंखों से आंसू आते मैं नहीं देख सकता। मैं हमेशा आपकी खुशी ही चाहता हूं। सिर्फ उतना ही नहीं, मैं आपको खुश भी रखूंगा। लेकिन ये कबूतर मैडम, इस कबूतर को मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं लेके आया हूं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लाया हूं। जब नीली चली गई थी तब तुम नीली जैसी गुड़िया लेकर आए थे, और आज ये सुंदरी। तुम्हारे लिए तो थैंक्स भी बहुत कम है। क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा त्रिशूल। कुछ भी मत कहिए मैडम, बस एक बार खुल के हंस दीजिए, उस हंसी में सब कुछ मिल जाएगा। त्रिशूल, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। हमेशा दूसरों की अच्छाई ही चाहते हो तुम। इतनी सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन सिर्फ एक बात को लेकर इतने जिद्दी क्यों हो? कौन सी बात? त्रिविक्रम। मैडम प्लीज, मैंने आज तक मेरी लाइफ में जो भी निर्णय लिए हैं वो सब सही है। जब जब जो मुझे ठीक लगा मैंने हमेशा वही किया। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये सब आखिर कब तक चलेगा? सब कुछ भुलाकर तुम दोनों एक नहीं हो सकते। शरीर पे लगी हुई चोट ठीक हो सकती है मैडम, लेकिन दिल पर लगी चोट इतनी आसानी से ठीक नहीं होती है। लेकिन त्रिशूल। शिवानी जी प्लीज, एक बात समझ लीजिए, इस विषय में किसी भी कारण से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, और आपसे प्यार करने से भी नहीं। बुलाया तो यहीं पर था, कोई दिख नहीं रहा। ओह, डैड का कॉल है, यानी कि डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। आवाज बदल के बात करनी होगी। हेलो, बोलिए सर। मैं लोकेशन पर पहुंच चुका हूं। हाँ पता है। पता है? कैसे? तुम कहाँ हो? तुम्हारी आंखों से कुछ दूरी पर। तुम कहीं दिख क्यों नहीं रहे? अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा चलकर अंदर आना होगा। यही बात कर सकते हैं ना? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन सुनने वाले कान एक ही इंसान के होने चाहिए, और वो आप होने चाहिए। सो आपके पास दूसरा कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कहाँ आना है? कूल सर, कूल। मैं आपको गाइड करूंगा। आपके सामने एक पगडंडी दिख रही है? हाँ दिख रही है मुझे। उसी रास्ते चलते हुए आगे आइए। ठीक है।
आपके सामने एक पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, वहीं आ जाइए। मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं, लेकिन तुम दिख नहीं रहे। हाँ आ रहा हूँ सर, वेट कीजिए। कौन है ये? क्या ये सच में मुझे संबा शिव के बताए हुए सीक्रेट को शेयर करेगा? डैड, अब जाकर आप सही जगह पर पहुंचे हैं। अब ऊपर से फेंका हुआ मेरा एक एक पत्थर आपके लिए कब्र बन जाएगी। सीक्रेट जानने के लिए आप बहुत बेताब है ना? आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। आपकी सांसें बिना पता चले ही रुक जाएंगी। कौन है तू? नकाब के पीछे क्यों छिपा है? अगर चाहते हो कि ये सीक्रेट किसी को ना पता चले तो चुपचाप रहना सीख लो। अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते? कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? सर, अगर मुझे धोखा ही देना होता तो मुझे वो सीक्रेट कैसे पता चलता? आप खुद ही इस बारे में सोचिए। वो सब ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हारी आवाज कहीं तो सुनी है। मैं तुझसे बात कर रहा हूं। कौन है तू? क्या मैं तुझे जानता हूं या नहीं जानता? आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, या फिर सांबा शिव का सीक्रेट क्या है ये जानना ज्यादा जरूरी है? अच्छा ठीक है, संबा का सीक्रेट बताओ, बताओ मुझे। बताता हूँ सर। ओए, नाम क्या है तुम्हारा? तुम तो बिल्कुल सुंदरी जैसी ही हो, इसलिए आज से मैं तुम्हें सुंदरी कहकर ही बुलाऊंगी, ठीक है ना? शिवानी, मैं इस पल का कब से इंतजार कर रहा था। ये खुशी तुम्हारे चेहरे पर हमेशा रहे, तुम हमेशा हंसती रहो, मैं यही चाहता हूँ। सुंदरी, अरे कहाँ जा रही हो? सुंदरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो कब के जा चुके थे ना? ओ, चोरी छिपे मेरा पीछा करना फिर से शुरू कर दिया है ना? तुम भी बस मौके की तलाश में रहती हो ना। सुंदरी कहीं उठकर दूर ना चली जाए। ओए सुंदरी, रुको। सुंदरी, जल्दी बताओ, मरने से पहले संबा शिव ने क्या बताया? क्या है वो सीक्रेट? सांबा शिव के बताए हुए एक छोटे से सीक्रेट ने आपको यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। इसका मतलब आप मेरे जाल में फंस चुके हैं। ये क्या बोल रहे हो? यानी तुमने मुझे यहाँ किसी और इरादे से बुलाया है? कौन हो तुम? तुम्हारी बलि लेने वाला राक्षस। तू मुझे मारेगा? हाँ? ये क्या? मेरे डैड के पास इतनी पावर है, वो इतने स्ट्रांग कैसे हो सकते हैं?
नहीं, इन्हें हाथ से मारना इतना आसान नहीं होगा। इनके लिए वेपन की जरूरत है। सुंदरी, ए सुंदरी, सुंदरी, सुंदरी रुक जाओ। सुंदरी कहाँ जा रही हो? समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ जा रही है। सुंदरी, आखिर कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? तुम्हारी मौत हूं मैं। तुम्हारी जान चाहिए मुझे। क्यों मारना चाहता है मुझे? अगर मुझे चैन से जीना है तो तुम्हें मरना ही होगा। दिग्विजय, अब तुम आराम से स्वर्गलोक में जा सकोगे और यहाँ मैं धरती पर अपना ही स्वर्ग बनाऊंगा। गुड बाय दिग्विजय। नो 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 नो, रुक जाओ। त्रिशूल, बड़े मालिक, बड़े मालिक, बड़े मालिक, क्या हुआ है? बड़े मालिक उठिए। अंकल, अंकल क्या हुआ आपको? कौन था वो आपको मारना क्यों चाहता था? तुम यही रुको, मैं आता हूँ। ए! कौन है तू? नकाब पहनकर मेरे मालिक को मारने आया था? हाँ? दिखा अपना चेहरा, दिखाओ अपना चेहरा। महादेव, ये क्या है? मैं अपने असली रूप में आकर उस दुष्ट को मार भी नहीं सकती। क्या करूं मैं? अब आपको ही कुछ करना होगा।
आज मेरा टाइम सही नहीं है। अगर यहाँ रुका तो ये सब मुझे पहचान जाएंगे। कहाँ भाग रहा है? रुक जा। त्रिशूल प्लीज जल्दी आओ प्लीज। बच के भाग गया। बड़े मालिक, आप यहाँ अकेले क्यों आए थे? इन सब बातों का टाइम नहीं है। अंकल बेहोश हो चुके हैं, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा अभी। प्लीज उठाओ, जल्दी जल्दी करो। आराम से जीजा मालिक जी। आराम से, अरे संभल कर। क्या हुआ है इन्हें? जरा ध्यान से। गोविंद क्या हुआ है? हाँ? ध्यान से गोविंद, बताइए ना क्या हुआ? आपको तो गहरी चोट लगी है। दमयंती, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे मैं ठीक हूँ, घबराओ मत। मालिक, आपके माथे पर इतनी चोट लगी है, उसे देखकर कोई भी घबरा जाएगा। हुआ क्या मालिक? नंदीश, किसी ने मुझ पर अटैक किया था। अटैक? मालिक, कहाँ हुआ ये? अरे वहीं पर, कनक दुर्ग रिजर्व फॉरेस्ट में। अगर सही समय पर शिवानी त्रिशूल नहीं पहुंचे तो मैं जिंदा नहीं बचता। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। अरे अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? शुक्र है कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं। आप रेस्ट कीजिए। ओह, ऑलरेडी इन्हें घर पर ले आया जा चुका है। आज तो ये बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बच पाएंगे। डैड, क्या हुआ आपको? डैड, मॉम, क्या हुआ डैड को? नंदीश अंकल, क्या हुआ डैड को? शिवानी जी, क्या हुआ डैड को? काम डाउन त्रिविक्रम, इन्हें कुछ नहीं हुआ। सन, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं हुआ। यही तो मेरे लिए वरी की बात है। अगर कुछ हो जाता तो अब तक इस जगह पर तेरी बॉडी पड़ी होती। सब बर्बाद हो गया। मालिक, कैसे हुआ ये? कितने लोग थे वो? वो अकेला ही आया था। अकेला? हाँ। कौन हो सकता है मालिक? किसी से आपकी कोई दुश्मनी भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मालिक ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। मालिक, बताइए ना, कैसा था, कौन था? वो कहीं इन्हें कोई प्रूफ तो नहीं मिला? फाइट करने की अर्जेंसी में कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? पता नहीं चल पाया। वो सर से पैर तक ढका हुआ था। इनफैक्ट उसने ग्लव्स पहने हुए थे। उसके अचानक वार की वजह से उसे ठीक से देख नहीं पाया। आप गए क्यों थे उस जंगल में? उसी ने फोन करके बुलाया था मुझे। लेकिन जीजा जी, उसके फोन करते ही आप ऐसे ही निकल गए? वो कौन है, कुछ तो सोचते ना। हाँ मालिक, यहाँ तक कि आपने मुझे भी नहीं कहा। नंदीश, उसने कहा था कि मुझे अकेले आना है, किसी के साथ नहीं। उसने जो भी कहा हो, आपने गलत किया मालिक। अरे समझने की कोशिश करो। उसने मुझे मेरे एक दोस्त का नाम लेकर वहां बुलाया था। फिर क्या हुआ वो सब तुम सबके सामने है। एक तो ये बच गया, ऊपर से इसकी बातें सुननी पड़ रही हैं। मर गया होता तो माहौल पीसफुल होता। मालिक, वो जो भी हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सही है, पुलिस कंप्लेंट देनी ही चाहिए। कंप्लेंट? पर कंप्लेंट क्यों? ये आप क्या बोल रहे हैं छोटे मालिक? उस कमीने के लिए तो पुलिस वाले ही सही हैं। लात मारकर ठीक करेंगे।
अगर कहीं पुलिस कंप्लेंट हो गई तो मैं फंस सकता हूँ। रोकना होगा इन्हें। हाँ जीजा जी, पुलिस कंप्लेंट कर देता हूँ। मामा जी, कंप्लेंट की जरूरत नहीं है। पुलिस को इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए। क्यों छोटे मालिक, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आप क्यों मना कर रहे हैं? दिन में 50 बार इस घर में पुलिस आएगी इंक्वायरी के लिए। ऐसे में डैड परेशान होंगे। लेकिन छोटे मालिक। अंकल, पहले डैड ठीक हो जाए, इस बारे में हम बाद में भी सोच सकते हैं। प्लीज डैड, इस बात को मेरी खातिर यहीं छोड़ दीजिए। जैसा तुम कहो बेटा, इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हो तो चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। इस बात को यहीं छोड़ते हैं। थैंक्स डैड। चलिए अब आप रेस्ट कर लीजिए। त्रिशूल, अपनी जान की परवाह किए बिना तुमने मालिक की जान बचाई। बहुत ही अच्छा काम किया तुमने। जितना थैंक्स बोलूं कम है। पिताजी, वो सिर्फ आपके मालिक नहीं है, मेरे भी मालिक हैं। तुम्हारे मुंह से ये सुनकर कितनी खुशी हो रही है मुझे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं पिताजी? बड़े मालिक मेरे पिता के समान हैं। उन्हें बचाना मेरा कर्तव्य है। त्रिशूल, तुम मालिक के घर वालों से नाराज थे, इसीलिए मैं टेंशन में था कि तुम्हें कैसे समझाऊं। पिताजी, मैं वहाँ पर बाकी और किसी से भी नाराज नहीं हूँ। बड़े मालिक के लिए बहुत प्यार और बहुत इज्जत है। मैं तो बस छोटे मालिक से नाराज हूँ। उसे अपने मन से निकाल दो बेटा, अब तक वहीं अटके हो। चलो मालिक के घर चलते हैं, मालिक बुला रहे हैं। नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? पिताजी, मैंने कहा ना, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगा। देखो त्रिशूल, घाव को ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उसे कुरेद कुरेद कर बढ़ाना चाहिए बेटा। पिताजी, घाव दिल में हुआ है, उसके लिए कोई भी दवा हो वो ठीक नहीं होगा। लेकिन पिताजी प्लीज, किसी भी कारण से मैं अपना निर्णय नहीं बदलने वाला। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मुझे फोर्स मत कीजिए। त्रिविक्रम, यहाँ क्या कर रहे हो? शिवानी जी, वो टेंशन में था तो सिगरेट। पहले तो आप ये घटिया सी चीज फेंकिए और चलिए मेरे साथ। कहाँ जाना है? पुलिस स्टेशन। मैंने कहा ना नहीं जाना है। त्रिविक्रम, आप क्यों डर रहे हैं? डरना तो उन अपराधियों को चाहिए, आपको नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या आपने उसे देखा है? हाँ, देखा है मैंने। आप ये क्या कह रही हैं? वो दिखने में लगभग आपके जैसा ही था त्रिविक्रम। उसकी हाइट और पर्सनालिटी बिल्कुल आपके जैसी थी। क्या आपने उसे ठीक से देखा था? क्या आपने उसका चेहरा देखा था? नहीं नहीं, चेहरा नहीं देख पाई, वो भाग गया था। बच गया, वरना आज तो बुरा फंस जाता। मुझे और भी संभल कर रहना होगा। त्रिविक्रम, चलिए ना, चलते हैं। चलेंगे ना, लेकिन वहां जाकर आप क्या कहेंगी? दिखने में मेरे जैसा था, मेरी जैसी हाइट का था। वो मुझे अरेस्ट करके मुझसे इंक्वायरी करेंगे। आपसे? आपसे पूछताछ क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि पुलिस का तो काम ही यही है। आप जिसको सस्पेक्ट दिखाओगे वो उन्हीं को जाकर फंसाने की कोशिश करेंगे। अरे रे रे, आप अपने ही डैड को। ऐसा तो सोचना भी गलत होगा ना त्रिविक्रम। मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं त्रिविक्रम। मैं नहीं चाहती आपको तकलीफ हो। इट्स ओके। मैं तो बस पुलिस इंक्वायरी की पॉसिबिलिटीज बता रहा था, इसीलिए मैं कंप्लेंट के लिए मना कर रहा था। फिर भी आपको यही सही लगता है तो आइए, चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं, रहने दीजिए। लेकिन अगर अब हमने कंप्लेंट नहीं की तो आगे भी ऐसी घटना हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि दोबारा ऐसा हो, इसीलिए मैं कंप्लेंट नहीं करना चाहता। मतलब अगर आज हमने जाकर उसकी कंप्लेंट कर दी तब वो ऐसे में क्या करेगा? केस क्लोज होने के बाद वो फिर से अटैक करेगा। और वैसे भी कितने दिन? 2 मंथ्स, 3 मंथ्स? उसके बाद क्या होगा? ये सारी बातें तो नॉर्मल हो जाएंगी। तो क्या आप उसे ऐसे ही जाने देंगे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर आप क्या करेंगे? हमें इस बात को पुलिस तक नहीं जाने देना होगा, खामोश रहना होगा।
तब वो समझेगा कि हम डर गए और वो फिर से अटैक करेगा। तब ऐसे में हम उसे रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। वो कौन है, कहां से आया है, डैड पे अटैक क्यों किया उसने, ये हम जान सकते हैं। ठीक है, पर कुछ तो करना ही होगा त्रिविक्रम। हम उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। नहीं, मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। माँ, भगवान सुखी रखे। तो कैसी रही आपकी यात्रा? सब ठीक से हो गया ना? यात्रा ठीक रही, खत्म करनी पड़ी। अरे बात क्या है माँ, ऐसा क्या हो गया? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे क्या हो गया? यहाँ चोट खाकर बैंडेज बांधकर तुम बैठे हो। अरे कुछ नहीं माँ, दरवाजे से ये छोटी सी चोट लग गई है। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। गोविंद ने सब बता दिया। अरे आप घबराइए मत माँ, गोविंद बहुत जिम्मेदार इंसान है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है। ये क्या था? जीजाजी ने मेरी तारीफ की या मुझे ताना मारा? बेटा, मैं यहाँ पूजा व्रत कितना कुछ अपने परिवार के लिए करती हूँ, फिर भी भगवान हमें इतना दुख क्यों देते हैं बेटा? सब ठीक हो जाएगा माँ। ठीक तो हो जाएगा, लेकिन उसकी तैयारी करनी होगी। मतलब समझी नहीं? कल स्वामी जी घर आने वाले हैं और वही हमें इसका परिहार भी बताएंगे। चलिए ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। बड़े मालिक कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? उन्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? इतनी ही अगर परवाह है तो तुम खुद जाकर उनसे क्यों नहीं पूछ लेते? उन्हें देखने का मन मुझे भी करता है, लेकिन उस घर जाने से पहले छोटे मालिक की बातें आड़े आ जाती हैं। त्रिशूल, तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? ये जिद नहीं है, दर्द है। दर्द को कम करने की कोशिश करनी चाहिए ना कि कुरेद कुरेद कर उसे और बढ़ाना चाहिए। त्रिशूल, हाँ तो ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम कर रही हो। इस बात को मैं कब का भूल चुका हूँ। मैंने फैसला भी कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। हाँ तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हें अंकल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। शिवानी प्लीज। अगर तुम्हें जानना ही है ना तो खुद जाकर देख लो। त्रिशूल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अगर तुम्हें दिग्विजय अंकल की फिक्र है तो अपने इस गुस्से को तुम्हें भूलना होगा। एक बात समझ लो, प्यार और नफरत दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। शिवानी, तुम बिल्कुल सही समय पे आई हो। लो, तुम ये ताबीज पहन लो। ये कैसी ताबीज है? वो हमारी सासू माँ ने इस घर में कोई सांप सर्प ना आए इसीलिए पूजा कर कर लेकर आई हैं। देखो, ये ताबीज अगर तुम्हारे पास रहेगा तो कोई भी सांप तुम्हारे पास नहीं आएगा। अगर आ भी जाए तो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ये हमारे पास हो तो सांप के होने का संकेत देता है। अगर मैंने इसे छू लिया तो क्या मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी? सबको पता चल जाएगा मैं इच्छाधारी नागिन। अरे इतना क्या सोच रही हो तुम? लो, दमयंती, ये सबको दे दो तुम।
अच्छा शिवानी, मालिक। मैं स्वामी जी आ गए। समस्या है, एक समस्या जो इस घर की शांति को भंग कर रही है। इस घर में वो समस्या है। समस्या? कैसी समस्या स्वामी जी? वो आपके आसपास ही भटक रही है। वो कोई और नहीं, सर्प की समस्या है। और उस समस्या को मैं आपकी आंखों के सामने लाऊंगा। अरे ये हो क्या रहा है? ये मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? कहीं ये मुझे साफ बताकर इस घर से भगाने का प्लान लेकर तो नहीं आए हैं? इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं नागिन हूँ। अगर सबके सामने बता दिया तो। कहीं ये सबको ये ना बता दे कि मैं दिग्विजय का बेटा नहीं हूँ, और अगर बता दिया तो मुझे इस घर से बाहर जाना होगा। समस्या एक पुरुष सर्प की है। और वो सर्प आपके आसपास से गुजर चुका है। स्वामी जी, आपने कहा पुरुष सर्प से समस्या है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या आप विस्तार से समझाएंगे? ऊपर ऊपर से जो दिखा वही बता रहा हूँ। इसका मूल समझना है तो इसकी तह तक जाकर गहन अध्ययन करना होगा। अध्ययन करके बता दीजिए स्वामी जी। आरंभ कर चुका हूँ मैं। रुकिए गुरुजी, घर वाले पहले से ही घबराए हुए हैं। आपके दीर्घ अध्ययन से अगर आप कुछ बोलेंगे तो ये और घबरा जाएंगे। आप कुछ और उपाय सोचिए ना। जी गुरुजी, आप हमें सिर्फ परहेज बता दीजिए, हम उसका पालन कर लेंगे। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। क्या आपने कोई मन्नत मांगकर उसे बिना पूरा किए ऐसे ही छोड़ दिया है क्या? नहीं गुरुजी, कोई भी मन्नत हो हम जल्द से जल्द पूरा कर देते हैं। ठीक से याद करो, मन्नत मांगे 15 साल बीत चुके हैं। हाँ, एक मन्नत अभी भी बाकी है। जब त्रिविक्रम छोटा बच्चा था तो उसे सांप ने डस लिया था। तब मैंने तुलाभार सेवा की मन्नत मांगी थी, लेकिन
अभी तक उसे पूरा नहीं किया। ये वही समस्या है, वो भी बड़ा हो गया है और मन्नत का भार भी। अब हम क्या करें स्वामी जी? तुला भार की सेवा करनी होगी। इस घर के बेटे की रक्षा हेतु मांगी गई सेवा है, उसे तराजू में बिठाने के बाद ही वो पूरी होगी। ठीक है स्वामी जी, मैं इस सब का इंतजाम कर दूंगा। ठीक है, तुला भार सेवा खत्म होते ही मैं एक शांति होम करूंगा। उसके बाद वो सर्प इस घर के आसपास भी नहीं भटकेगा। पुरुष सर्प का द्वेष डाउट ही नहीं है, ये 100% आदिशेष है। उस वक्त अमृता और आज स्वामी जी की बात में कोई लिंक तो है। आदिशेष का पुनर्जन्म सत्य है। अरे लेकिन आदिशेष कौन है पता कैसे चलेगा? अमृता के मुताबिक त्रिशूल आदिशेष तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसने तो त्रिविक्रम से नाराज होकर यहां आना ही बंद कर दिया है। मुझे किसी भी तरह त्रिशूल को इस घर में लाना ही होगा। अंकल, हाँ बोलो बेटी। क्या हुआ अंकल, उदास लग रहे हैं? बात क्या है? अरे कुछ नहीं, मैं तो नॉर्मल ही हूं। आपका चेहरा देखकर तो कोई भी बता देगा कि आप बहुत टेंशन में हैं। ओह, स्वामी जी ने जो कहा लगता है उसके बारे में सोच रहे हैं। आप इतना क्यों सोच रहे हैं अंकल? मन्नत पूरी हो जाएगी। ये इतना आसान नहीं है। अभी हम लोगों को एक बहुत बड़े कार्यक्रम का बहुत सारा इंतजाम करना है। इन कामों की जिम्मेदारी लेने वाला कोई तो होना चाहिए। त्रिशूल तो अब इस घर में आता ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे शिवानी जी, आप यहाँ हैं? मुझे लगा कि आप चली गई। चलिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे बात करनी है। बताइए डैड, क्या बात है? त्रिविक्रम, मुझे तुमसे एक काम था, मना तो नहीं करोगे? बताइए ना डैड। एक काम करो, जाकर त्रिशूल को यहां ले आओ। नो, ये काम मुझसे नहीं होगा। त्रिविक्रम, बच्चों की तरह जिद नहीं करते हैं। ये जिद नहीं है, उसने मुझ पर हाथ उठाया था और मैं जाकर उससे बात करूं। ये काम मुझसे नहीं होगा डैड। जो हुआ उसे भूल जाओ। उसने मेरी जान बचाई है, उसकी थोड़ी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यही उसकी सबसे बड़ी गलती है, वरना अब तक तो आपके फोटो पर हार चढ़ चुका होता और ये सारी दौलत मेरी हो जाती। अरे तुम सोच क्या रहे हो? त्रिशूल तुम्हारे बचपन का दोस्त है बेटा। तुम दोनों साथ में बड़े हुए हो। He is like your brother। काश ये बात मुझे पहले पता होती। जिसे हमेशा मैं अपने छोटे भाई जैसा समझता था, वही एक दिन मुझसे मेरी जगह छीन लेगा, तो फिर मैं उसे वही मार देता। लेकिन ये मेरा बैड लक था। त्रिविक्रम, अपने गुस्से को छोड़ो और जाकर त्रिशूल को ले आओ। मुझे यकीन है कि वो तुमसे उतना ही प्यार करता है। देखिए, चाहे जो भी हो, मुझसे नहीं होगा। बस कीजिए। अंकल, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो उसके बाद ऐसा ही होता है। जब छोटे होते हैं तो सब सही लगता है, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद उनमें अहंकार आ जाता है। अगर उनसे कुछ ज्यादा बोल दिया तो डर रहता है कि कहीं कुछ कर ना ले। हमारी परिस्थिति भी ऐसी ही है।
त्रिविक्रम, चाहे जितनी गलतियां कर ले मैं सह लूंगा, लेकिन त्रिशूल घर आ जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, मैं बस यही चाहता हूं। अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं त्रिशूल को इस घर में वापस लाऊंगी।